अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन इकराम, भाजपा की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए। ये कहा गया कि किसी भी प्रॉपर्टी को जो वक्फ के अंडर आती है उस प्रॉपर्टी को जो है वो छेड़ा नहीं जाएगा, उसको हिलाया नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही एक तरफ ये कानून बनाया गया और दूसरी तरफ पहला रिएक्शन जो है वो आ चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर जो है एक मदरसे को जो है वो डिमोलिश कर दिया गया है। बड़ी शर्म की बात है, भाजपा की करनी और कथनी के अंदर जो है इतना अंतर होगा ये हम बचपन में सुनते थे, लेकिन आज मौजूदा इस सरकार के दौरे इक्तदार के अंदर भी जो है वो हमने देख लिया। बड़ी शर्म की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारी यहाँ की जो विंग है, जो इस समय यहाँ पे हुकूमत में है, उनके द्वारा जो है वो इस बिल को टेबल नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या किस तरह से जो है आपने एक मेजॉरिटी स्टेट के अंदर, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अंदर जो है इसके बारे में जो है वो कोई भी बातचीत जो है वो नहीं की। आपने क्यों ये बिल जो है वो टेबल नहीं किया? एक तरफ आपने कहा कि दौरे इक्तदार के अंदर जो है आपको मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को जो है वो कुछ नहीं होगा। तो जनाब, ये जो मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ, ये इसके बारे में आप क्या कहोगे? पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एक मदरसे को जो है वो आपने डिमोलिश कर दिया और ये पहला रिएक्शन है वक्फ बिल के बाद। जब वो पास हुआ उसके बाद ये पहला रिएक्शन सामने आ गया। इनकी करनी और कथनी के अंदर जो है वो अंतर पता चल गया कि आखिरकार ये लोग जो है वो किस तरह से जो है वो काम करते हैं, ये किस तरह से जो है मुसलमानों के हक में है। आज वो नेता कहां पे हैं जो ये कहते थे कि गरीब मुसलमान की प्रॉपर्टी को जो है वो छेड़ा नहीं जाएगा, गरीब मुसलमान को जो है इसका फायदा पहुंचेगा। मैं पूछता हूं, जो उस मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे थे, क्या वो गरीबों के बच्चे नहीं थे? क्या वो मजलूमों के बच्चे नहीं थे? आपने किस तरह से जो है उस मदरसे को जो है वो डिमोलिश कर दिया? क्या वो मदरसा जो था वो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था? आपके पास क्या सबूत थे? आपने पहले ही जो है, आप तमाम इस समय गूगल करके देख लीजिए, फर्स्ट एक्शन अंडर वक्फ एक्ट के तहत जो है, आप जब ये गूगल के अंदर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक मदरसे को डिमोलिश किया गया है, ये पहला जो है वो रिएक्शन सामने आया है। 30 साल ये पुराना जो था ये मदरसा था जिसको डिमोलिश कर दिया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत जो है इस मदरसे को जो है वो डिमोलिश कर दिया है। मुझे शर्म आती है कि इस ऐसी सरकार के ऊपर जो बोलती कुछ है करती कुछ है, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस में लिया। और यहाँ की जो वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है दरख्शां अंद्राबी जी, वो यहाँ पे केक काट रही है। सही कहा था मेरे इंटरव्यू के अंदर एमपी सैयद रहुल्ला मेहंदी साहब ने, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने कहा था कि ये छुरी जो है वो केक के ऊपर छुरी नहीं चलाई है, बल्कि मुसलमानों के कलेजे के ऊपर जो है ये दरख्शां अंद्राबी ने जो है वो छुरी चलाई है। बिल्कुल सही कहा था रहुल्ला मेहंदी साहब ने मेरे इंटरव्यू के अंदर, और मैं उनको सपोर्ट करता हूं इस बात को लेकर, क्योंकि हमारे ही कुछ जयचंद है, और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि हर एक कम्युनिटी के अंदर जो है ये जयचंद जो है वो वहां पे मौजूद रहते हैं, जो इस तरह की जो है वो हरकतें करते हुए जो है वो नजर आते हैं और इनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं सिर्फ अपनी जाती फायदे के लिए। ये पहला एक रिएक्शन जो है आप देख लीजिए। आने वाले वक्त के अंदर अगर अभी भी इस बिल के खिलाफ जो है वो अगर आवाज नहीं उठाई तो आने वाला वक्त जो है वो बड़ा खराब होगा। आने वाले वक्त के अंदर जितने भी वक्फ के तहत जो लोग रह रहे हैं, जो जगहों के ऊपर रह रहे हैं, जहां पे मस्जिदें, कब्रिस्तान, जो मदरसे बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी जो है वो बुलडोजर चलाएगी यह सरकार। क्योंकि इस सरकार को आपको याद होगा 2019 में बुलडोजर बाबा के नाम से कहा जाता था। आज वो बुलडोजर बाबा जो है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो चढ़ना शुरू हो चुका है। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग समझदार हैं, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आंखें खोल लीजिए। अगर आज भी आंखें नहीं खोली तो नुकसान आप ही लोगों का है। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।